अमेरिका और ताइवान की नजदीकी से चीन बौखला गया है और यही वजह है कि उसने ताइवान की सीमा में अपना एक और विमान और साथ ही 4 युद्धपोत भेज भी दिए, जिसकी पुष्टि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने की है। चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने भी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी। तो ताइवान में चीन की घुसपैठ की ये कोशिश सामने आई है, जिसमें सीधे तौर पर अब निगरानी के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से घुसपैठ ना हो। ताइवान यूएस की दोस्ती से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब ये सख्ती दिखाई गई है। चीन ने की हमले की पूरी तैयारी। ताइवान पर हमले का काउंटडाउन। ताइवान की सीमा पर चीन के युद्धपोत तैनात। ताइवान और अमेरिका की नजदीकी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने जैसे ही अमेरिका के सदन के अध्यक्ष से मुलाकात की, वैसे ही तिलमिलाए चीन ने अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत ताइवान की सीमा के पास भेज दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्हें ताइवान की सीमा के आसपास एक चीनी विमान पर 3 युद्धपोतों का पता चला, जिसके बाद ताइवान ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी और चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए अपने विमान, जंगी जहाज और मिसाइल सिस्टम तैयार कर ली। यह पहला मामला नहीं है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ अपनी आक्रामकता दिखाई। इससे पहले भी चीन कई बार ताइवान की सीमा के पास अपनी ताकत दिखा चुका है। 2 और 3 अप्रैल को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 18 विमानों और 4 जहाजों की गतिविधियों का पता चला था। इससे पहले 31 मार्च को भी 10 चीनी विमानों ने ताइवान सीमा को पार किया था। वहीं 17 और 18 मार्च के बीच ताइवान ने 26 चीनी सैन्य विमानों और नौसेना के 4 युद्धपोत को अपनी सीमा में ट्रैक किया था। ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाले चीन को अमेरिका और ताइवान की नजदीकी गवारा नहीं। ऐसे में चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे की निंदा की और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ताइवान की बढ़ती दोस्ती पर चीन अपनी भड़ास निकाल रहा है। चीन का यह कदम अमेरिका और ताइवान को कड़ा संदेश देने के लिए है कि वो उनकी इस दोस्ती से नाखुश है। चीन पहले भी अमेरिका को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने आग से खेलना बंद नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगस्त 2022 में तत्कालीन अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ताइवान के आसपास तनाव की स्थिति बढ़ गई। चीन ने पेलोसी की यात्रा की कड़ी निंदा की। इसके बाद ताइवान के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी किया, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस, अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने अपने प्रतिनिधिमंडलों को ताइवान दौरे पर भेजा, जिससे ताइवान में तनाव और बढ़ गया और अब ताइवान की राष्ट्रपति के दौरे से चीन आग बबूला हो गया है। और यही वजह है कि वो लगातार अपने विमानों और युद्धपोतों को ताइवान की सीमा में भेजकर उससे डराने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन जिस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है, उसे ताइवान पर हमले के काउंटडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। ताइवान पर चीन और अमेरिका में तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। अमेरिका ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियों और मुलाकातों के दौर से चीन जो है आग बबूला हो गया और अब तनाव जो है वो अपने चरम पर है। एक तरफ चीन ने ताइवान की घेराबंदी करनी शुरू कर दी तो दूसरी तरफ अमेरिका ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया और ताइवान से अपने रिश्तों को लेकर रुख साफ किया और चीन को कड़े शब्दों में दखल ना देने का संदेश दिया। ताइवान के सामने बाइडेन बने ढाल। ड्रैगन हद तोड़ेगा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। अमेरिका में चीन को चित करने का प्लान तैयार।
चीन और अमेरिका में एक बार फिर ताइवान को लेकर ठन गई है। जहां एक तरफ शी जिनपिंग ताइवान को हड़पने के लिए रोंगटे खड़े करने वाली साजिश रच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन की तमाम गीदड़ भक्तियों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी संसद के स्पीकर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात कर चीन को कड़ा संदेश दिया। हाल ही में ताइवान के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि चीन की सेना ताइवान के हवाई और समुद्री इलाके में लगातार घुसपैठ कर रही है, जिसे लेकर ताइवान अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी स्पीकर की मुलाकात के कई मायने हैं। Well, my first message to China, there's no need for retaliation. But the one thing I would say to China, too, at no time, I am the Speaker of the House. There's no place that China is going to tell me and where I can go or who I can speak to, whether you be foe or whether you be friend. इससे पहले अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद के स्पीकर और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नैन्सी पेलोसी ने यही हौसला दिखाया था, जब चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान पहुंचकर साई इंग वेन से मुलाकात की थी और फिर तमाम खतरों के बीच उनके विमान ने ताइवान से सुरक्षित उड़ान भरी थी, जिसके बाद चीन कई दिनों तक ताइवान के करीब बस युद्ध का माहौल बनाता रह गया। और एक बार फिर ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात कर चीन को चिढ़ाया। और केविन मैकार्थी के बयान ने चीन के दिल में धधक रही चिंगारी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी वजह से चीन की थ्योरियां और चढ़ गई हैं। We covered the crucial ways to further our bonds. Based on our conversations, it's clear that there are several actions are necessary. First, we must continue the arms sales to Taiwan and make sure such sales reach Taiwan on a very timely basis. Second, we must strengthen our economic cooperation, particularly with trade and technology. अब चीन का पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर है और उसने ताइवान के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ताइवान में दक्षिण पूर्वी तट के पास चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर दिखे और ऐसा साई और मैकार्थी के बीच बैठक से ठीक पहले हुआ। चीन ने बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाज और फाइटर जेट को ताइवान की घेरेबंदी के लिए तैनात कर दिया है। अमेरिका और ताइवान की नजदीकियों से चीन तिलमिलाया हुआ है। ऐसे में चीन कभी भी ताइवान में युद्ध का शंखनाद कर सकता है। चीन जमीन से समंदर तक मोर्चाबंदी कर ताइवान को डराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वैसे अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भी वो ऐसे ही बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर उसकी नाक में दम कर दिया था और एक बार फिर वो वही कहानी दोहरा रहा है। लेकिन ताइवान को भी अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन हासिल है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर उसे चुनौती दे रहे चीन की कमजोरी ताइवान ही है। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान हमास के इस्माइल राडवान ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर अल-अक्सा मस्जिद पर पुलिस की छापेमारी जारी रही तो उसका संगठन चुप नहीं बैठेगा। और इसी के साथ बुधवार दोपहर को दक्षिणी गाजा पट्टी में हुए इस प्रदर्शन में दर्जनों फिलिस्तीनियों ने हिस्सा भी लिया था। इसके साथ ही अल-अक्सा मस्जिद में इससे पहले भी हमास और इजराइल एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये टकराव तब हो रहा है जब मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना चल रहा है और यहूदी फसह मनाने की पूरी तैयारी यहां पर कर रहे हैं। और उधर हमास की धमकियों का इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल ने दोबारा रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर पुलिस फोर्स भेज दी और इस दौरान बड़ी संख्या में इजरायली सेना यरूशलेम के पुराने शहर में तैनात हो गई और हिंसा फैलाने वाले फिलिस्तीनियों पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही इजरायली फोर्स ने उन्हें अल-अक्सा मस्जिद में जाने से भी रोक दिया और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। यरूशलेम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच मस्जिद में सेना के घुसने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हथियारबंद जवान मस्जिद के भीतर घुसते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से गाजा पट्टी के जरिए इजराइल के दक्षिण इलाकों में हमला किया गया, उसके बाद ये पलटवार यहां पर सेना करती हुई नजर आई। लेकिन इसके साथ ही अब सख्त चेतावनी दे दी गई है कि जो फोर्स यहां पर तैनात की गई है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। इससे पहले भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई थी, लेकिन अब अल-अक्सा मस्जिद पर यह सीधे तौर पर फोर्स की तैनाती। और रात में किस तरह से हालात हो गए, उसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती दोबारा से करनी पड़ी। मस्जिद में जाने से पुलिस ने यहां पर रोका भी। हालात को काबू में करने की वहां कोशिश अब भी जारी है। इजराइल पर बेअसर हमास की धमकी यहां पर होती नजर आती है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो बताती है कि किस तरह से इजराइल का एक्शन यहां पर सामने आया है। मस्जिद में पुलिस ने जाने से रोकी है। और यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण लगातार बना हुआ है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद पर पहरा सख्त कर दिया है। इसके साथ ही हिंसा फैलाने वाले फिलिस्तीनियों को इजराइल का एक्शन भी लगातार जारी है। हालात को देखते हुए इजराइल ने मस्जिद के अंदर जाने से लोगों को रोक दिया है। वहीं इजराइल की फोर्स भी मस्जिद में पहरा डाले हुए है, तो दूसरी तरफ इजराइल के एक्शन का विरोध भी हो रहा है। और गाजा में आतंकी समूह सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो ये देखिए, लोगों को मस्जिद के अंदर जाने से रोका गया है। हालांकि इससे पहले जो फिलिस्तीनी इस मस्जिद में मौजूद थे उनके जख्मी होने की भी जानकारी सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से रात में इजराइल की फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है और साथ ही लोगों को मस्जिद में जाने से भी रोका जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, रूस और यूक्रेन से दूर एक और युद्ध अब इजराइल और ईरान के बीच होने का खतरा बढ़ने लगा है। इजराइल ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसकी वजह से सभी मुस्लिम देशों के अंदर उसकी आलोचना हो रही है। और खासकर ईरान, सीरिया और बाकी अरब देशों में जबरदस्त गुस्सा है। इजराइल का यह एक्शन पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध को दावत दे रहा है। तो 56 देशों में इजराइल का यह हमला, सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है। देखिए जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसके बाद ये स्थिति, ये हालात इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तनाव की स्थितियां हैं उनको पूरी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की इस तरीके की जो आपस में लड़ाई है वो अक्सर सामने आती रही है।